माता बहनों के लिए बुरा मत मानना, लेकिन मैं सच्चाई बता रहा हूँ आपको, और उसमें आप ही लोगों की अच्छाई भी है। एक ध्यान से सुन लें। एक सेठ जी थे, उन सेठ जी के घर में 2 बहुएं और उनकी स्वयं की पत्नी और नौकर चाकर सब ठाट बाट था। एक पुत्र रह गया उनका कुंवारा, तीसरे नंबर। जब उसकी शादी होकर के आई तो वो लड़की बेचारी थोड़े से गरीब घर से रही होगी, घर पर खूब काम करती थी। जैसे ही वो वहां पर आई तो उसने देखा कि सेठ जी के घर में तो नौकर चाकर लगे हुए, न तो कोई बहू काम करती है, न टाइम से जगती है। खाना बनाने वाली अलग आती है, कपड़े धोने वाली अलग आ रही है, झाड़ू पोछा करने वाली अलग आ रही है। इतने सारे नौकर लगे हुए। अब ये पहली बार में तो उसने कुछ नहीं कहा। जैसे दूसरी बार आई, टाइम से जगी, ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे, और पहुंच गई रसोई में, क्योंकि खाने बनाने वाली तो 8 बजे से पहले आई नहीं। ये पहुंच गई 4 बजे रसोई में, और रसोई का झाड़ू पोछा किया। अब इधर में बर्तन जैसे ही खटके तो सासू माँ बगल के कमरे में सो रही थी, जग करके आ गई। बहू क्या कर रही है? बोले मैया कुछ नहीं कर रही हूँ, झाड़ू लगा रही हूँ। झाड़ू लगा रही? तू क्यों लगा रही? हमारे घर में तो नौकर रानी आती है। कहने लगी मैया जैसे घर में हम रहते हैं, उस घर में अगर हम झाड़ू अपने हाथों से लगाए तो उसका बहुत बड़ा पुण्य मिलता है। हमारे सारे पुण्यों को तो नौकरानी ले जाती है। सासू कहने लगी बहू तो बड़ी चतुर है, ये सबका पुण्य अकेली लेना चाहती है। बोले कल से इसको मैं देखूंगी। सासू माँ ने 3:45 बजे दूसरे दिन उठ करके झाड़ू पकड़ लिया, झाड़ू लगाना शुरू। बहू ने सोचा सासू माँ तो लग गई काम पे, अब मैं क्या करूं? दूसरे दिन रसोई में फिर घुस गई, वहां जाकर के नाश्ता बनाना प्रारंभ कर दिया। नाश्ता बनाना प्रारंभ कर दिया। जितने में जेठानी जब के आ गई है, कहने लगी क्या कर रही है बहन? हमारे घर में तो इतने नौकर चाकर लगे, तू ये क्या कर रही है? बोले कुछ नहीं, भूखे को भोजन कराना सबसे बड़ा पुण्य का काम होता है। हम लोग रोजाना भूखे होते हैं, और जो स्त्री आती है खाना बनाती है वो हमारे सारे पुण्य को ले जाती है। सबसे बड़ा पुण्य क्या है? भूखे को खाना खिला देना। इसीलिए तो पूरे क्षेत्र में अन्य क्षेत्र चल रहा है। महाराज जी के यहाँ जो भी व्यक्ति आ जाए सबसे पहले आइए भोजन पाइए। भोजन जरूरी है, व्यक्ति को कुछ और मिले न मिले, लेकिन भोजन पानी की व्यवस्था अवश्य मिलनी चाहिए। भोजन कराना सबसे बड़ा पुण्य का काम है। जेठानी सोचने लगी ये तो सारा पुण्य यही ले जाएगी, मैं रह जाऊंगी, हमने तो आज तक ये चीज जानी नहीं। दूसरे दिन से 3:30 बजे जग गई जेठानी, और आकर के काम चालू कर दी। बोले कि ये जल्दी नहीं जग जाए। बहू कहने लगी अब मैं क्या करूं, इसने तो ये काम ही पकड़ लिया। अच्छा खाना खाने के लिए बैठे दोपहर में, बर्तन मांजने वाली आती थी। अब इस छोटी बहू ने सबके बर्तन झूठे उठाए और उनको मांजना शुरू कर दिया। उससे छोटी वाली जो बड़ी वाली थी, बीच वाली बहू, वो कहने लगी बहन तू क्या कर रही है? इसको मांजने वाली तो आती है ना। अरे बोले तुम्हें पता नहीं है, भगवान श्री कृष्ण ने भी झूठी पत्तल उठाने का काम लिया था यज्ञ में। भैया इसका सबसे बड़ा पुण्य तो उसी का मिलता है, झूठन का। इसीलिए मैं सबके झूठन साफ करके पुण्य लेना चाहती हूँ। बोली तो इस पुण्य को मैं लूंगी, तेरा काम ये नहीं। बोले ठीक है भैया, ये भी काम गया। सब अपने अपने काम पे लग गई। अब सोचने लगी मैं क्या करूं। अब ये सब लोग नहाते थे तो कपड़े छोड़ के आ जाते बाथरूम, ये सबसे पीछे नहाते। अब जो आते नौकर वो धीरे धीरे करके बंद हो गए। पैसा बचने लगा, कपड़े ये धोने लगी। बोले सबके कपड़े मैं साफ कर दिया करूँ। सबने अपना अपना काम पकड़ लिया। पैसे बचने लगे तो सेठ जी के पास ज्यादा पैसे हो गए। एक दिन उसने सोचा कि छोटी बहू ने बड़ा अच्छा काम किया है, इसने पैसे बचा लिए। एक काम करो, इसके लिए कोई अच्छा सा हार बनवा के ले चलो। उसने सोने चांदी के आभूषण बनवाए और लाकर के उसको दे दिया कि ले बेटा ये तूने पैसे बचाए, इसलिए इन पर तेरा हक है। उसने लिया और लेकर के पहुंच गई अपने से बड़ी वाली के पास, जेठानी के पास। बोले बहन देख ऐसा है, मेरे तो अभी कोई छोरी छोरा है ना, और तुम्हारे छोरी छोरा बड़े हैं हमसे, ये उनके काम आ जाएंगे, ब्याह शादी में तुम रख लो। वो सोचने लगी कि ये तो बड़ी होशियार है। बताओ इसके छोरा चोरी इतनी त्याग कर रही है। बोले मेरे से कभी चोरी हो गई तो अभी तो मैं क्या करूंगी, तुम रख लो। उसे लगा कि चोरी के मारे डरी, चोरी तो मेरी भी हो सकती है, उसी घर में रह रहे हैं ना एक ही में, मेरी भी चोरी हो सकती है।
फिर क्या करें? वो लेकर पहुंच गई अपने से बड़ी वाली के पास। बोले बहन आप रख लो, मेरे से चोरी हो जाएगी, आपके बच्चे मुझसे बड़े आप रख लो। कहने लगी बहना बात तो तू सही कह रही है, पर एक बात बता, तई घर में तू रह रही, उसी घर में मैं रह रही, मेरे यहाँ भी तो चोरी हो सकती है, और चोरी आएगी तो मैं पिताजी ने कहाँ से दूंगी? एक काम करो, 700 पकड़ा दो, अपने तो कंटे कट जाए, अपनी कंटी को टूटी। उन्होंने ले जाके सासू माँ को दे दिया, लो माता जी मेरे भी पकड़ो, ये सब पकड़ो, और सब सास के पास में गहने इकट्ठे हो गए। अब कोई भी झंझट वाली बात रही। सबसे ज्यादा लड़ाई तो इसी की रहती है ना। उस पर 4 छाप है, मेरे पास तो एक भी नहीं है अंगूठी, उस पर तो ऐसी नाक में पहनने वाली मेरे लिए तो है ही नहीं बेसर है। और जब तक रोगी नहीं, सब सास के पास में जिसको ना जाना है सास से मांग ले जाओ, पहन जाओ, फिर लाके सास हो जाए। ये बड़ी प्रेम का काम है। वो घर में काम करना हम लोगों को लगता है कि शायद ये हमारे लिए बड़ी बुरी बात है, लेकिन काम करना कोई बुरी बात नहीं है, अपने घर का काम है, और इसको करने से हमें पुण्य का तो लाभ मिलता ही है, हमारे घर के पुण्यों को कोई दूसरा ले जाए उससे भी हम बच जाते हैं। इसलिए हमें अपने काम निश्चित रूप से स्वयं ही करने चाहिए। बोलो राधे, जोर से बोलिए राधे राधे। इधर में शिशुपाल का उद्धार किया, साल्व का उद्धार किया, और दंतवक्र जो कि जय और विजय में से एक तो विजय एक जय, शिशुपाल और दंतवक्र हुए, इसका भी उद्धार भगवान ने कर दिया। क्योंकि ये भी भगवान से, शिशुपाल इनका मित्र था, और इनके मित्र की मृत्यु होने के कारण इन्होंने और कहा कि मैं भगवान से बदला लेकर के रहूंगा। आइए अब हम सुदामा चरित्र की ओर चलते हैं। बहुत ही मार्मिक और बड़ा ही रसपूर्ण ये प्रसंग है। इसके साथ ही हम कथा की अंतिम विश्राम स्थल है वहां तक पहुंचेंगे। महाराज परीक्षित कहने लगे कि प्रभु भगवान श्री कृष्ण ने और कौन कौन से कार्य किए अच्छे, जो समाज के हित के कार्य हैं, कृपया करके आप उनको सुना दीजिए। भगवान के चरित्रों को सुन करके मेरे कान आघाते नहीं है, आप मुझे ये चरित्र सुना दीजिए। सुखदेव जी कहने लगे हे राजन, कृष्ण सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्म विद्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। कृष्ण के मित्र हैं, सखा हैं, एक ब्राह्मण बालक है जो कि परम ब्रह्म ज्ञानी है, और ये विरक्त हैं, इंद्रियों से भी धन से भी हर प्रकार से विरक्त है। ऐसे विरक्त ब्राह्मण जो कि जितेंद्रिय, जिन्होंने इंद्रियों को भी जीत लिया है, ऐसे जितेंद्रिय ब्राह्मण। ये ब्राह्मण अपने पालन परिवार का पालन पोषण करते हैं, अपनी गृहस्थी का पालन करते हैं। इनकी पत्नी का नाम है सुशीला, इनके बच्चे हैं जो कि फटे हुए कपड़े पहनते हैं। एक दिन सुशीला कहने लगी सुदामा जी से, तम पे ही महाभाग साधूनां च परायणं दास्यति द्रविणं भूरि सीदते ते कुटुंबिने। हे महाराज, हे पतिदेव, संतों पर दया करने वाले भगवान श्री कृष्ण, मैंने सुना है कि वो आपके मित्र हैं। आपने भी कई बार कहा है कि वो आपके साथ उन्होंने विद्या अध्ययन किया है। न हो तो आप एक बार उनके दर पर चले जाइए, एक बार आप उनके पास चले जाओ, आपका कुछ बिगड़ेगा नहीं। चले तो जाओ, जाकर के देखो तो सही। सुदामा जी कहने लगे कि देखो, ऐसा हमारा ब्राह्मण का जो धर्म है हमें वो करना चाहिए। सड़कर्म करते हुए हमको अपना जीवन यापन करना चाहिए, और हम उनके पास क्यों जाएं?
मांगने के लिए। अरे वो मित्र है, आज तक उसने हमसे कभी नहीं सोचा ही नहीं, उसने कभी पूछा नहीं कि भैया आपको किस चीज की आवश्यकता है। क्या उस मित्र को हमारे बारे में नहीं सोचना चाहिए था? उसे भी तो पूछना चाहिए था कि हम क्या कर रहे हैं। इसलिए हम उनसे मांगने नहीं जाएंगे। संसार का ये प्रारब्ध है, जो हमें हमारे भाग्य में लिखा है वही हमको मिलेगा। सुदामा जी समझा रहे हैं कि कोई बिन रोटी मरे, दर दर की ठोकर खाई, और कोई कार मोटर में चले हाथ बाट से, और कोई धनवान नौजवान है गुमान भरा, कोई हीन दुखी तड़प रहे खाट में, कोई भाग चीर साल ओढ़ रहे मखमल के, और कोई भाग हीन गुजरान करे टाट में। और कहे बाबा मेरे मन मस्त रहे मस्ती में, मिलेगो वही जो लिखो है ललाट में। जो हमारे भाग्य में लिखा है वही मिलेगा। कोई व्यक्ति कार में चल रहा है तो कोई बेचारा साइकिल पे ही है, कोई पैदल ही चल रहा है। किसी के पास में मखमल के कपड़े हैं तो किसी के पास में टाट के कपड़े। सब अपने अपने भाग्य का खा रहे हैं। तब सुशीला कहने लगी कि महाराज एक बात सुनो, के विप्रन के भगत वे जगत के विदित बंधु, ले सब ही की सुध ऐसे महादानी है, ओ पढ़े एक चट सार कहीं तुम के बार, लोचन अपार वे तुम्हें न पहचानी है। उनके तो हजारों नेत्र हैं, क्या वो तुमको नहीं पहचानेंगे? तुम तो एक ही गुरु आश्रम में पढ़े हैं, ये बात तुमने खुद अपने मुंह से कही है कि वे बहुत बड़े महादानी हैं। और महाराज एक दीन बंधु कृपा सिंधु फेर गुरु बंधु, तुम सौ को दीन जाहि निज जी जानी है, और नाम लेत चौगुनी गए ते द्वार सौगुनी, और देखत सहस्त्र गुनी प्रीति प्रभु मानी है। तुमने खुद मुझसे कहा है कि अगर उसका नाम ले लें तो 4 गुना फल मिल जाता है, और अगर उसके द्वार पे चले जाएं तो 100 गुना फल मिल जाता है, और अगर वे हमारी ऊपर उनकी दृष्टि पड़ जाए तो 1000 गुना फल प्राप्त होता है। तो महाराज आप क्यों नहीं जा रहे? सुदामा जी कहने लगे जी सुशीला तू पागल है, भगवान सब ठीक करेंगे, उन पर भरोसा रखो, हमें ज्यादा मांगना नहीं चाहिए। अगर विपत्ति पड़े तो हमें कभी भी मित्र के द्वार पर नहीं जाना चाहिए। लेकिन सुशीला नहीं मानी, बार बार समझा रहे कि देखो जब विश्वामित्र अपने आश्रम में थे तो महामुनि थे, मांगने आए तो मुनि रह गए, और जब मांग लिया तो विप्र रह गए। इसलिए गलती तू मत करवा, हम जैसे भी हैं अपने घर में बने रहे ठीक रहेंगे। उनकी नजर में तो सुदामा आज भी बहुत बड़ा है। अगर वहां पहुंच गए तो उनको पता चल जाएगा कि इन पे कुछ नहीं। और सुन तू बार बार कह रही है ना कि चले जाओ चले जाओ, कछु होना जानो ना है। तू तो ऐसे करी जैसे मान ले गाड़ी भर के तैयारी बैठो है, जात खेमे लगा देखो कि ले जाओ, ऐसा नहीं होना। सुदामा जी कह रहे कहने लगे कि द्वारिका जाओ जी, द्वारिका जाओ जी, आठहु याम यही अठ ठानी है, और जात ही देह लगा लड़ा भर तेरे ही, मैं तो यही कैसे समानी है, और जो पे दरिद्र ललाट लिखो तो कहूँ के मैं के नहीं आयानी है, और पे कहाँ पे अटारी अटा विधि दीनी है, जो बस टूटी सी छानी है। अगर उन्होंने हमको ये टूटी हुई छान दी है तो और हम अटारियों के सपने देखे तो ये कबू होना है। जैसा हमारे भाग्य में लिखा है वैसा यही आराम से रहो। सुशीला नहीं मानी, कहने लगी महाराज एक बात बताओ, हम आपसे इतना कह करके हार गए, लेकिन आप हमारी एक बात नहीं मान रहे। मैं तो जा दिन तेजा घर में आई हूँ, मैंने तो जा घर में आज तक को सुख पाए हुई, और हर स्त्री की यही बात रहे।
आज तक तुमने कछु लाए के मुझे ही ना है। और ये तो सुशीला है, ये तो सुशीला जी हैं। ये क्या कह रही हैं भगवान सुदामा जी से कह रही हैं, मेरो के सो नसीब, मेरो के सो नसीब, के सो नसीब, मेरो के सो नसीब, जन्म बीत गयो टूटी में, मेरो के सो नसीब, मेरो के सो नसीब, जन्म बीत गयो टूटी में, मेरो के सो नसीब, मेरो जन्म बीत गयो टूटी में, मेरो के सो नसीब, मेरो के सो नसीब, मेरो जन्म बीत गयो टूटी में, मेरो के सो नसीब, मेरो के सो नसीब। और क्या करी सुशीला जी, अरे टूटी छान पुरानी बाती, टूटी छान पुरानी बाती, टूटी छान पुरानी बाती, टूटी छान पुरानी बाती, रात दिना मोहे नींद न आती, रात दिना मोहे नींद न आती, रात दिना मोहे नींद न आती, पानी चुचावे कोठी में, मेरो कैसो नसीब, मेरो कैसो नसीब, पानी चुचावे कोठी में, मेरो कैसो नसीब, मेरो कैसो नसीब। शिकायत करते हुए लहजे में, टूटो गयो कटौती फूटी, टूटो गयो कटौती फूटी, टूटो गयो कटौती फूटी, टूटो गयो कटौती फूटी, हे विधना मेरी किस्मत फूटी, हे विधना मेरी किस्मत फूटी, हे विधना मेरी किस्मत फूटी, पानी चुचावे लोटे में, मेरो फूटो नसीब, मेरो कैसो नसीब, पानी चुचावे लोटे में, मेरो कैसो नसीब, मेरो कैसो नसीब, जन्म बीत गयो टूटे में, मेरो कैसो नसीब, मेरो कैसो नसीब, जन्म बीत गयो टूटे में, मेरो कैसो नसीब, मेरो कैसो नसीब। और कह रही है, और कह रही है, टूटी घाट पुरानी पाटी, टूटी घाट पुरानी पाटी, टूटी घाट पुरानी पाटी, टूटी घाट पुरानी पाटी, रात दिना में अति दुख पाती, रात दिना में अति दुख पाती, रात दिना में अति दुख पाती, रात दिना में नींद न आवे झटोले में, मेरो कैसो नसीब, मेरो कैसो नसीब, नींद न आवे झटोले में, मेरो कैसो नसीब, मेरो कैसो नसीब, जन्म बीत गयो टूटे में, मेरो कैसो नसीब, मेरो कैसो नसीब।
जब ये शिकायत की कि मेरा तो नसीब ही फूटा हुआ और आप मांगने तो जाओ, आपने आज तक मुझे कुछ एक लोटा भी घर में साझा नहीं रहा है, बचा है जिसमें हम पानी भर लें, वो भी फूट गया, उसमें भी पानी चुचाता है, ऊपर से छप्पड़ में से भी पानी चुचा रहा है, चारों तरफ से पानी चुचा रहे हो। अब कहने लगे सुदामा जी कि देखो अगर कहीं मांगने जाओ तो क्या होता है बताएं? बोले क्या होता है कि आव गई आदर गयो, आव गई आदर गयो और नैनन गयो सदे, ये तीनों तब ही गए जब ही कहा कछु दे, और गुरु वैद्य और ज्योतिषी और देव मित्र बड़ राजा और इन्हें भेंट भी जो मिले होई न पूर्ण का। पहली बात तो ये देख, अगर किसी से मांगना तुमने कह दी कि लाओ देव, देने का भाव लेने का भाव जब आ गया उसी समय समझ लेना सब गड़बड़ हो गई, सब आप इज्जत चली जाती है। इसीलिए मांगना तो जीवन में कभी है ही नहीं, मांगने नहीं जाएंगे। और दूसरी बात ये, चलो कह रही है भगवान से मांगने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन मैं तो ये कहता हूँ कि भगवान से मत मांगो, भगवान को मांगो। भगवान से भी मांगना है तो भगवान से कुछ ये मत मांगो कि धन दे दो, दे दो, पैसे दे दो, पुत्र पुत्रादि दे दो, मत मांगो। क्या मांगोगे? भगवान से मत मांगो, भगवान को मांगो। भगवान हमें आप चाहिए। और देखो अगर हमारे राज्य के मुख्यमंत्री, अगर आप उनसे कहोगे कि हमारे किसी मंत्री को हमारे यहाँ भेज दो, तो मंत्री तो अपनी व्यवस्था से आएगा छोटे मोटे। जब उनको पता चलेगा कि मुख्यमंत्री आ रहा है तो अपने जिले के जो कलेक्टर है ना, वो सब अपने आप ही तुम्हारे द्वार पर 10 बार आएंगे, भैया देखो कहीं से टूटी फूटी व्यवस्था तो नहीं है, एसी लगानी है, कहाँ बैठेंगे, क्या होगा। सोफे अपने आप घर में लग जाएंगे, किसी से मांगने की जरूरत नहीं है ना। और प्रधानमंत्री जी आए तो मकान ही द्वारा बन के तैयार हो जाएगा। ये प्रधानमंत्री कोटे से बना हुआ मकान है भैया। जितना बड़ा आदमी घर पे आता है उसकी व्यवस्था वैसी होती है। जब भगवान हमारे घर आएंगे तो उनको पता है कि मैं अपने भक्त के घर जा रहा हूँ, तो उसकी व्यवस्था पहले अपनी जैसी बना लूं, मेरे आने लायक व्यवस्था हो जाए तो अपने आप ही बना लेंगे, फिर हमें कुछ भी मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और सुनो, गुरु जी के यहाँ अगर जा रहे हैं तो कुछ न कुछ लेके जाना चाहिए, चाहे भले फूल लेके जाए। वैद्य के यहाँ जा रहे हो दवाई लेने के लिए तो भैया वहां तो उसको रोकना चाहिए, फीस लगती है ना। और अगर वैद्य के यहाँ बिना फीस दे पहुंच गए तो इलाज सही नहीं करेगा। जैसी तुम फीस दे रहे हो वैसे पर्चा लिख के दे देगो, ले जाओ। ऐसी दवाई लिख देगो कि पूरे मार्केट में कोई मिले ही ना, कह जाओ ठीक है कैसे जाओ, है ना। और ज्योतिषी हाथ दिखाने जा रहे हो तो हाथ में अगर कुछ भी रखा है तो ज्योतिषी तुमको बढ़िया बताएगा कि तुम्हारे हाथ की भाग्य की रेखा क्या कह रही है, आपका आगे का जीवन भविष्य कैसा होगा। और अगर वैसे पहुंचे खाली हाथ, महाराज जी देखियो बालक भव मूल पड़ी तो ना है, तो महाराज जी कहते हैं ना पड़ी जा बिना पत्रा खोले। और जब जेब में हाथ जाते ना महाराज जी देखियो मूल तो ना पड़ी, फिर बड़े बढ़िया से देखेंगे कि इतने बजे तक तो ना थी, कितने बजे भाव बच्चा को जन्म, इतने बजे, हाँ इतने बजे तो ना है, या है तो बता दें कि है। हाथ में कुछ दान दक्षिणा होनी चाहिए। और बड़े मित्र के यहाँ बड़े राजा से मिलने के लिए जा रहे हैं तो वहां भी कुछ द्रव्य दक्षिणा होनी चाहिए, कुछ न कुछ साथ लेकर के जाना चाहिए। और बिना ऐसे जाएंगे तो फिर कैसे काम चलेगा। और बताओ वो तो इतने बड़े राजा हैं, वहां जाए हमारे पास कुछ है नहीं, एक मुट्ठी चावल भी तो है नहीं, क्या लेके जाएंगे। सुशीला कहने लगी कि आप चिंता मत करो, इसकी व्यवस्था तो हम कर देंगे, इसकी व्यवस्था तो हम कर देंगे। पड़ोस में गई, 2 घरों में मना कर दिया, तीसरे घर पे गई, लेना मेरे पति जब लौट के आएंगे द्वारिका जा रहे हैं, द्वारिकाधीश ऐसी बात नहीं है, कछू न कछू तो देंगे, हम आएंगे तुम्हें 1 मुट्ठी के 3 मुट्ठी दे देंगे, पर हमें दे दो। कुछ लोग होते हैं ऐसे, बस हम आप बैंक दे
लोन पास है, जान दो 5,000 रुपए की जरूरत है, मैं दे तो दो, 5 की ब्याज भी लोगे तो हम दे देंगे, 2 की तो पटत नहीं, 5 की कोई पटाए रोका। पर उस समय तो बस लोन हो गया, जाने दो। पता है कि लोन भरना भी पड़ेगा, पर उस समय कोई नहीं देखता है, और देने वाला भी सोच लेता है कि लोन हो रहा है तो दे दो, मिल ही जाएंगे पैसे लौट कर। ऐसे उसने भी दे दिया। आज लेकर के और उनको तंदुल को, चावल को लेकर के आज चल दिए हैं सुदामा जी, और रास्ते में सोचते जा रहे हैं कि जन्म जन्म मुनि यतन कराहे, जन्म जन्म अंतराम कही आवत नाही। अंत में भगवान का नाम नहीं आता है, लेकिन मैं तो उनके दर्शन करने के लिए जा रहा हूँ, इससे बड़े हम कौन सौभाग्यशाली होंगे। आज चले जा रहे हैं, सुदामा जी मन ही मन में भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हे भगवान, ये मत समझना कि मैं कुछ मांगने आ रहा हूँ, मेरी तो बस इतनी सी विनती है। कह रहे हैं हाथ जोड़ करके, हे प्रेम पयोध समझते हो, ये पपिहा प्यासा आया है, करुणा निधि यही समझ लेना, द्विज दर्शन करने आया है। उस एक घड़ी के छलवल ने अब तक मुझको तरसाया है, हे कृपा से तू ये नीच छली आज क्षमा मांगने आया है। हे प्रभु, मैंने आपके साथ उस समय एक छल कर दिया था, मैंने आपके हिस्से के चने खा लिए थे, और इन चनों के पीछे भी बड़ी कहानी थी। ये सुदामा कोई ऐसा ही नहीं है, बहुत बहुत पहुंचा हुआ ब्राह्मण है, बहुत बड़ा ज्योतिषी। जब गुरु माने सांदीपनी आश्रम में इन बच्चों से कहा कि बेटा आप लकड़ियां बीन के ले आओ, रास्ते में भूख लगेगी, ये चने हैं इनको खा लेना। जैसे ही हाथ में सुदामा के आए, उन्होंने देखा कि इन चनों का भविष्य भूतकाल क्या है। देखा तो उन्होंने कि ये चने तो किसी दरिद्र के यहाँ से आए हुए, एक चोर चोरी करके ले आया था। रास्ते में उससे तो लगा कि इसमें शायद कुछ सोने चांदी के वस्त्र आभूषण होंगे, लेकिन उसने देखा इसमें तो चने हैं, उस आश्रम में उनको फेंक गया। उस दरिद्रा जो महिला थी जिसके बच्चे रो रहे थे, उसे लगा कि सुबह मैं इन चनों को खिला दूंगी, चने नहीं मिले तो उसने श्राप दे दिया कि जो भी इन चनों को खाएगा वो स्वयं भी दरिद्री हो जाएगा। इसलिए सुदामा जी ने सोच लिया कि मैं अपने मित्र को दरिद्री नहीं कर सकता, चाहे मैं भले दरिद्र हो जाए। ये ब्राह्मणों का त्याग है, कृष्ण को दरिद्री नहीं होने दिया। उन्होंने स्वयं अकेले अकेले बैठ के चनों को खाया। जब कन्हैया ने कहा कि सुदामा क्या कर रहे हो, बोले कुछ नहीं भैया, ठंड बाज रही है। हमारे एमपी में मालवा क्षेत्र में बोलते हैं जब ठंड ज्यादा पड़ती है ना, बोले ठंड बाज रही है, तो दांत बजने लगते हैं, किटकिट करते हैं। बोले ठंड बाज रही है, आज तो बारिश हो रही ना, ऊपर पेड़ पे बैठे, नीचे सुदामा जी, ऊपर कन्हैया जी। बोले ठंड बाज रही है, बोले अच्छी बात है। और धीरे धीरे करके सारे चने खा गए। कन्हैया ने कहा वो चने की पोटली कहाँ है, बोले वो तो लकड़ी चुनते हुए रास्ते में गिर गई। ये एक छल किया, कहते गुरु से कपट मित्र से चोरी, और या हो निर्धन या हो कोड़ी। ये छल करने की वजह से मैं निर्धन हुआ था, इसलिए भगवान मैं आपसे माफी मांगने के लिए आ रहा हूँ, बस यही समझ लें, क्षमा मांगने आ रहा हूँ, मैं आपसे कोई धन दौलत मांगने के लिए नहीं आ रहा। आज चल दिए और 3 दिना चले विप्र के, और दुखन लागे पाँव, और देख वृक्ष की छाव को, तो सोए गए पाँव पसार। बढ़िया सी छायादार वृक्ष मिल गया। चलते चलते जब पैर दुखने लगे तो वहीं पर पैर पसार करके तो थोड़ा आराम कर लो। पता नहीं अभी कन्हैया का तो कितनी दूर आसरा है, पता नहीं कितनी दूर पर है अभी। और वहीं पर
ये दृढ़ इच्छा है, मन में विश्वास है। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझे तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझे तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझे तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझे तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, 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 मुझे तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझे तेरा सहारा सदा चाहिए। यहाँ खुशियाँ हैं, यहाँ खुशियाँ हैं, गम और ज्यादा है गम, वहाँ खुशियाँ है गम और ज्यादा है गम, यहाँ खुशियाँ हैं, गम और ज्यादा है गम, यहाँ खुशियाँ है गम और ज्यादा है गम, जहाँ देखो वही है हरम ही हरम, जहाँ देखो वहाँ है हरम ही हरम, जहाँ देखो वही है हरम ही हरम, जहाँ देखो वहाँ है हरम ही हरम, महफिल में समागर जले ना जले, 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 हर कदम पर मुसीबत, मेरे दिल में उजाला तेरा चाहिए, मेरे दिल में उजाला तेरा चाहिए, मेरे दिल में उजाला तेरा चाहिए। मेरे दिल में उजाला तेरा चाहिए। और कह रहे हैं सुदामा जी, मेरी धीमी है चाल और रास्ता विशाल, मेरे धीमे है चाल और रास्ता विशाल, मेरी धीमी है चाल और रास्ता विशाल, मेरे धीमे है चाल और रास्ता विशाल, मेरी धीमी है चाल और रास्ता विशाल, मेरे धीमे है चाल और रास्ता विशाल, हर कदम पर मुसीबत है तू ही संभाल, हर जगह पे मुसीबत है तू ही संभाल, हर कदम पे मुसीबत है तू ही संभाल, हर कदम पे मुसीबत है तू ही संभाल, पैर थाके मेरे अब चले ना चले, पैर थाके मेरे अब चले ना चले, पैर थाके मेरे अब चले ना चले, पैर थाके अब चले ना चले, मेरे दिल में बसेरा तेरा चाहिए, मेरे मेरे दिल में बसेरा तेरा चाहिए, मेरे दिल में बसेरा तेरा चाहिए। मेरे दिल में बसेरा तेरा चाहिए। कह रहे हैं हे भगवान, ये रास्ता बहुत बड़ा है, चाल मेरी धीरे धीरे है, मैं चलते चलते तुम्हारे दर पर आ रहा हूँ, अगर तुम्हारा मेरे ऊपर कृपा दृष्टि बनी रहेगी तो निश्चित ही मैं आपके पास पहुँच जाऊंगा। इधर पेड़ के नीचे सुदामा जी सो गए और उधर भगवान ने गरुड़ महाराज को इशारा किया, हमारे मित्र आ रहे हैं, जल्दी से वहां से ला करके और हमारे उपवन में ला करके उतार दीजिए। सुदामा जी को गरुड़ जी ने वहां से लिया अपनी पीठ पर और यहाँ ला करके लिटा दिया, बिल्कुल द्वारिका के सामने। अब तो जैसे ही सुदामा जी थोड़ी देर बाद जगे, उठ करके देखने लगे, अरे भैया ये सामने बड़े बड़े महल कौन के, शायद हो सकता है हमें उस समय थके हारे थे, हमने देखा नहीं तो थोड़ी सी दूर तो रहेगो, इसी नगर में पहुंच जाते। वहां से निकलने वाले लोगों से पूछा, भैया ये कौन सा नगर है? कहने लगे तुम्हें नहीं पता, ये द्वारिका है। बोले यही द्वारिका है? अरे वाह, बहुत जल्दी आ गए हमको, हमें तो लग रही बहुत दूर है द्वारिका, ये तो पास ही है, 3 ही दिन में आ गए, बस सो गए थे जल्दी। भगवान की माया को समझ नहीं पाए, चलते जा रहे, पूछने लगे भैया एक बात तो बताओ, हमारे वो एक मित्र थे कन्हैया कृष्ण, बताते वो यहाँ पे आकर के द्वारिकाधीश बन गए हो।
लोग सोच रहे कि हम उनसे तुम करके बोलते हैं और ये तू करके बोल रहा है। बन गए हो। आप कौन है भैया? अरे बोले वो हमारा दोस्त है यार, लंगोटे यार, हम साथ साथ पढ़े थे। अब लोग ऊपर से नीचे तक सुदामा जी को देखते हैं, बोले हैं इसका यार और हमारा कन्हैया। अरे जो इतना बड़ा पैसे वाला है, वो किसी अच्छे स्कूल में पढ़ा हुआ, ये कहाँ किसी आश्रम में पढ़ के आ गए, इसका दोस्त कैसे हो सकता है? वैसे झूठ बोल रहा है, कुछ तो पागल समझ रहे हैं। अच्छा, ऐसे लोगों को लोग पागल कह रहे हैं। जो भगवान के लिए पागल होते हैं ना, वास्तव में पागल हैं, और कुछ तो ऐसे ही बस दीवानी मस्तान। पागल तो वही जो भगवान के लिए पागल हो गए, और सुदामा जी भगवान के लिए पागल। सबसे पूछ रहे हैं, दरवाजे पर पहुंचे जब महलों के, वहां जाकर के और वहां जो द्वारपाल खड़े हैं उनसे कहा, भैया हम बहुत दूर से आए हैं, आप हमारा संदेशा कन्हैया को दे दो, वो हमारे मित्र हैं, हमारा नाम सुदामा, उनसे कह देना कि सुदामा आपसे मिलने के लिए आए हो। आज पहुंचा, द्वारपाल कहने लगा, वैसे तो धक्का मार दिया कि चल भाग यहाँ से, तू कौन है? दूसरा कहने लगा, भैया ब्राह्मण है, हमारे यहाँ ब्राह्मणों की पूजा होती है। कह रहा है मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम भगवान से सूचना तो कर दो। बोले ठीक है, हम पूछ के आते हैं, आप यहीं खड़े रहो। आज सुदामा जी यहीं खड़े हैं, और इधर से पहुंचा, जाकर के कहने लगा कि नाथ कभी झुक खड़ा और बेप्र सुदामा नाम, मुझे बताया कुछ नहीं, कहता प्रभु से काम। मारे हमें तो नहीं बताया उसने, एक भिक्षुक है वो आया हुआ है। भगवान पूछने लगे, क्या नाम बताया? क्या कहा? कौन भिक्षुक है और उसकी क्या स्थिति है, मुझे बता मेरे मित्र की। सुदामा है तो कहीं वही सुदामा के, और तो नहीं है कोई। तो वो द्वारपाल कहने लगा, किसी से पगा न जगा तन में, प्रभु जान को आई बसो के ही ग्रामा, और धोती फटी सी लटी दुपटी अरु, पाए उपाना हूँ कोई नहीं सामा, और द्वारे खड़ो एक दुर्बला एक, रहो जग सो वसुधारा विरामा, और पूछत दीन दयाल गोधाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। जैसे भगवान ने सुना कि उसकी धोती फटी हुई है, तन पे कोई कपड़ा नहीं है, सीट पे कोई एक साफी भी नहीं बंधी हुई है, पैरों में जूतियां तक नहीं है, भगवान ने जैसे ही सुना मेरा मित्र का नाम सुदामा, आज भगवान एकदम से खड़े हो जाते हैं और दौड़ने लगे हैं, वहीं से चिल्लाते हुए जा रहे हैं। उनका अंग वस्त्र है वो गिर जाता है, नंगे पांव भगवान दौड़ करके बाहर आते हैं। आज सब लोग देख रहे हैं, सभी सैनिक देख रहे हैं, भगवान क्या पागल हो गए, एक ध्वज के लिए, एक ब्राह्मण के लिए इस तरह से भगते हुए जा रहे हैं। भगवान वहीं से चिल्ला रहे हैं, भैया सुदामा। बाहर सुदामा ने सोचा शायद कन्हैया मुझे पहचाने न पहचाने, बहुत दिन हो गए, मैंने आकर के सुशीला ने मुझको बेफालतू में यहाँ भेज दिया, मैंने आकर के अपनी बेइज्जती करा ली, कम से कम वहाँ भूखे ही तो मरता और क्या होता। यहाँ तो मित्र ने पहचाना ही नहीं तो अब तक तो निकल के बाहर आ जाता। वो थोड़ा चलने लगे, इधर से कन्हैया जी पीछे से रोते हुए बिलखते हुए चले जा रहे हैं, सुदामा आवाज लगाते जा रहे। सुदामा ने देखा कि पीछे कौन है, जैसे मुड़ के देखा कन्हैया को, दोनों मित्रों की आंखों से आंसू निकले, दोनों एक दूसरे से लिपट गए। कहने लगे, कन्हैया सुदामा तुमने इतनी देर कहाँ कर ली, आज तक आप क्यों नहीं आए? सुदामा कह रहे, भैया मुझे तो ये डर था कि क्या पता तुम मुझे पहचानोगे, मैं गरीब ब्राह्मण हूँ, तूने ये कैसे सोच लिया कि मैं नहीं पहचानूंगा? हम एक कुटी में रहकर के गुरु के यहाँ पढ़ने वाले, कि हम तुमको नहीं पहचाने? आज सुदामा को लेकर के अपने महलों में आ जाते हैं, और उनकी दशा देख करके आज भगवान की क्या स्थिति हो गई। ऐसे बिहाल बिमाइन सो, पग कंटक जाल लगे पुनि जोए, ओ हाय महादुख पायो सखा तुम आए, किते न किते दिन खोए। ओ देख सुधामा की दीन दशा,
करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सौंप धोए। आज बिठा लिया है अपने आसन पर सिंहासन, रो रहे हैं भगवान, देख रहे हैं कांटों से पैर भरा हुआ है। कहने लगे रे सुदामा, तुमने इतने दिन कहाँ गुजार दिए रे भैया, आप अब तक क्यों नहीं आए? लगे रे कहना, मैं तो भूल ही गया था रे, तू इतना मेरे को पहचान सक, मुझे तो विश्वास नहीं। आज भगवान ने कहा रुक्मिणी जी से कि मेरे मित्र के पैर धोने के लिए परात में पानी लेके आओ, लेकिन जब तक परात में पानी आता है जब तक तो भगवान अश्रुधारा से अपने आंखों के आंसुओं से जो मित्र के पैरों को धुल दे। आज भगवान रो रो करके बेहद हो रहे, पूछ रहे रे सुदामा, अरे मेरे बालापन के यार सुदामा कैसे आयो, मेरे बालापन के यार सुदामा कैसे आयो, अरे मेरे बालापन के यार सुदामा कैसे आयो, मेरे बालापन के यार सुदामा कैसे आयो, क्यों इतनी तन देर लगाई, तेरे पावन पटी बिवाई, क्यों इतनी तन देर लगाई, तेरे पावन पटी बिवाई, कुछ तो मुख से वचन उचार सुदामा कैसे आयो, अरे मेरे बालापन के यार सुदामा कैसे आयो, और कह रहे हैं करी गरम नीर पग धोए, हरे गरम नीर पग धोए, करके गरम नीर पग धोए, काना करुणा करके रोए, काना करुणा करके रोए, उनके बहेद्र गण जलधार, उनके बहेद्र गण जलधार सुदामा कैसे आयो, मेरे बालापन के यार सुदामा कैसे आयो, सिर पगा झगाताई तन में, सिर पर पगा झगाताई तन में, सिर पर पगा झगाताई तन में, नाई चलो जाए मार्ग में, नाई चलो जाए मार्ग में, चलो जाए मार्ग में, तेने पाए कष्ट अपार सुदामा कैसे आयो, ओ मेरे बालापन के यार सुदामा कैसे आयो, मेरे अति सुंदर वस्त्र मंगवाए, अति सुंदर तव वस्त्र मंगाए,
सुदामा कैसे आयो सुदर्शन भोजन धरे राम सुदामा कैसे आयो मेरे बालापन के यार सुदामा कैसे आयो मेरे बाला बन गया सुदामा कैसे आयो मेरे बालापन को यार सुदामा कैसे आयो आज बार बार पूछ रहे हैं, बिठाला है अपने आसन पर और उधर रुक्मणी जी सोच रहे हैं भैया ये कैसो अजीब मेहमान आ गया है जिसकी सेवा में भगवान स्वयं अपने सिंहासन पर बिठा के स्वयं सेवा कर रहे हैं। आज तक हमने तो भगवान ने काऊ की सेवा ऐसे करते हुए नहीं देखी। बड़े अजीब आज सुदामा जी के मुख से कोई शब्द नहीं निकला। सुदामा जी की कांख में वो पोटली लगी हुई। भगवान कहने लगे कि एक बात बताओ, क्या भाभी ने हमारे लिए कुछ भेजा है? सुदामा जी कहने लगे भैया भाभी ने तो कछु ना भेजा, कछु रखो ही खाओ घर में, कछु ना भेजो। तो भगवान ने झट से चावलों की पोटली जो थी वो खींच ली। चावलों की पोटली भगवान ने खींच ली और कहने लगे कि आज भी तुम तो भाई चोर के चोर हो। कहने लगे भगवान कि आगे चना गुरुमात दिए तुम सोलिए चाबी हमें नहीं दीने और चोरी की बानी अजऊ न कदी तुम चोरी की बानी में आज कभी ने। चोरी करना तो तुमसे कोई जाने। और उधर में सुदामा कहने देखो ज्यादा मोहम्मद खुलो हमें सब पता है चोरी में तुमों को जो कमी ना है। हमने तो बाद में चोरी करी, तुम लोग चोरी कर करके ही हमारे पास पहुंचे थे। तुमने भी घूम आकर मिस्री चुराए थे। हमने थोड़ी सी दोस्त तो तुम्हारे ही है ना, मित्र तो आपके ही। अगर हमने थोड़ी सी चोरी कर ली तो क्या है गो, आज खींच लिए हाथ से। और भगवान ने जैसे ही मुट्ठी भर ली तंबुलों और मुट्ठी भर करके पहली मुट्ठी भगवान ने जैसे ही चबाई, दूसरी मुट्ठी भर ली, दूसरी मुट्ठी भर करके भगवान ने जैसे ही दूसरी मुट्ठी चबा ली और तीसरी मुट्ठी जैसे ही भरने लगे, इतने में तो आगे रुक्मणी जी हाथ पकड़ कि हाथ गयो प्रभु को कमला कहे नाथ कहा तुमने चितधारी और तंदुल खाए मुट्ठी गोई नीरे कियो यह दीन लोग बिहारी और खाई मुट्ठी तीसरी अब नाथ कहा निज वास किया सविचारी और रंग कहीं आप समान कियो प्रभु चाहत ओ आप होन भिखारी। महाराज आपने दो मुट्ठी चावल खा के इस गरीब को 2 लोक का राज दे दिया और तीसरी मुट्ठी और खा रही हो। अपने लिए कहाँ जगह ढूंढ रहे हो? खुद भिखारी होना चाहती है, अपनी समान बना लिया। कन्हैया कहने लगे रुक्मणी आपने अच्छा नहीं किया। क्यों? कि क्यों रस में विषवाम कियो और अब और न खान दियो एक फंका और विप्रही देत तृतीय लोक करी तुमने अपने मन शंका और भामिनी मोई प्रिय भाई बली को न रहो जग में नरबंका और लोग कहे हरि मित्र दुखी हम सो न सहो यह जात कलंका। तूने मुझे एक मुट्ठी और क्यों नहीं खाने दिया? अगर मैं एक मुट्ठी और खा लेता तो मुझे तीसरा लोक भी दे देता। तूने अपने मन में ऐसी शंका जागृत करके और मुझे कलंक लगा दिया। लोग कहेंगे कि देख लो भगवान ने अपने मित्र को देने में भी कितनी शंका की, ये तो गलत बात है। आज पूछने लगे हैं भगवान सुदामा जी भाभी ने मेरे लिए क्या संदेशा भेजा है? आज सुदामा जी रो गए।
चावलों पे भगवान लिख करके भेजा है। क्या संदेशा है? कह रहे हैं कि कहा सुशीला ने प्रभु और गए सुदामा रोय, और श्याम हमारी कुटी में तो प्रतिदिन 11 हो। हे भगवान, ये कह के भेजा है कि उनसे बस इतना कह देना कि हमारी कुटिया में तो रोजाना एकादशी होती है, 11 होती है। 11 का मतलब है कि हमें भोजन प्राप्त होता ही हो जाए तो ठीक है, नहीं हो जाए 11। और इधर में भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि अरे मित्र, कि होनी थी वो हो गई और अब नहीं ऐसी हो, और भाभी तेरे महल में अब रोज द्वादशी हो। बोले द्वारिकाधीश भगवान की। अच्छा, कल 11 थी हमारे गुरुजी के कुटिया में, तो कल भी चकाचक थी, और आज तो द्वादशी में तो और भी चकाचक। ऐसी चकाचक प्रतिदिन हो, सबके यहाँ हो। ऐसे भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं अब तुम्हारे यहाँ कुटी नहीं रही है, अब क्या हो गया? महल बन गया। सुदामा जी कुछ दिन वहां रहे, कहने लगे कन्हैया हमारी तो देख तेरे इंतजाम कर दो रे, अब ऐसा हो हमें तो भैया तू अब जान दे। कन्हैया कहने लगे अच्छा जाना चाहते हो, ठीक है निकल लो, चलो विदा कर आए। कन्हैया ने ऐसे हाथ बांधे, ऐसे लगा ले कांख में और चल दिए। सुदामा सोच रहे कि या तो वो तो कह रही थी कि बहुत कछु दे देगो, या ने तो कछु नहीं दियो, या ने तो हमें कछु नहीं दियो, पर है सके शायद इनके वजह से नहीं दे रहा हो, चप्पल तो खाना नहीं दे जाने ढंग से रुक्मणी ने, हो सके कि इन्हें सोने चांदी के एक आध मुट्ठी में रख ले होंगे गिन्नी, इसलिए दबा के ले जा रहे चाप के। चलो शायद रास्ते में कहीं पकड़ा दे, ले लिए, चल दिए। रास्ते में जैसे ही पहुंचे, सुदामा जी कहने लगे अरे कन्हैया अब हम तो चले। कन्हैया कहने लगे हाँ भैया चलो। बोले कैसे जाओगे? ये वाला जो रास्ता है ना, ये वाला तो भैया थोड़ा सा दूर पड़े, और कंटक नदियां नाले बहुत पड़े, इसलिए ये वाले तो बेकार है, तो ये वालों सही पड़ेगा। दोनों मुट्ठी जैसे ही भगवान की खुल गई। कन्हैया कहने लगे हमने सब रास्ता देखे। अरे तुम इतने बता रहे हो, होते थे किसने बताई थी? हम होते थे भी तो आए थे, हमने सब देखे। जाओ तुम अपने घर घूमते चले जाएंगे। इधर से सुदामा जी जा रहे हैं, रास्ते में भगवान पीछे से गाड़ीवान बन के आ गए, सुदामा जी को बिठाला। बातों बातों में कब सुदामापुरी में आ गए पता ही नहीं लगा। जिस मंदिर से सुदामा निकल के गए थे, उस मंदिर पे भगवान ने उतार दिया और कह दिया भैया हम तो पड़ोस के गांव में जा रहे हैं, तुम्हारा नगर आएगा। सुदामा जी आगे नगरी में, और जैसे उन्होंने देखा कि यहाँ तो सब गड़बड़े उल्टो सीधो काम है, और कैसे सुदामा जी आज रो रहे हैं। टूटी सी झोपड़िया रे मोहन कव के बैरन कारे, टूटी सी झोपड़िया रे मोहन कव के बैरन कारे, टूटी सी झोपड़िया रे मोहन कव के बैरन कारे, टूटी सी झोपड़िया और कह रहे हैं सुदामा जी कि देख मैं तेरे पास 4-6 दिन रहने के लिए क्या चला गया, मेरी तो वो छोटी सी झोंपड़ी भी यहाँ दिखाई नहीं दे रही भैया, ये तूने कब के बैर निकाले वहां रख करके। और कह रहे हैं अरे यहाँ पर थी मेरी टूटी सी झोपड़िया, यहाँ पर थी मेरी टूटी सी झोपड़िया, बड़ी बड़ी महल खड़े मोहन कव के बैरन कारे, झोपड़िया रे मोहन कव के बैरन कारे।
बड़े रूप खड़े मोहन कव के निकारे टूटी सी झोपड़िया रे मोहन कव के निकारे श्री राधे यहाँ पर भी मेरी कपेला सी गैया यहाँ पर भी मेरी कपेला सी गैया यहाँ पर भी मेरी कपेला सी गैया बड़े बड़े गजराज खड़े मोहन कव के निकारे टूटी झोपड़िया रे मोहन कव के निकारे टूटी झोपड़िया रे मोहन कव के निकारे टूटी झोपड़िया रे मोहन कव के निकारे